नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सरल तरीके से संधि को सीखने के लिए ट्रिक लाए हैं, जिससे आप आसानी से पता लगा पाओगे कि इसमें कौन-सी संधि है। और क्योंकि हम कोई इसमें सूत्र या किसी अन्य जानकारी से हम इसको नहीं जानेंगे, केवल सरल तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर संधि की पहचानने की ट्रिक। अब स्वर संधि के कितने भाग हैं? 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अब दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि क्या है? अब जहाँ सबसे बड़ी मात्रा आएगी वहाँ दीर्घ संधि होगी। ये दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ये स्वर संधि का ही भाग है। दोस्तों उदाहरण के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले अब हमने कहा था कि जहाँ पर बड़ी मात्रा आएंगी वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अब देखिए उदाहरण के लिए हम सबसे पहले देखेंगे भानुदय, महात्मा और देवालय। दोस्तों महात्मा में हा में बड़ी मात्रा लगी है, देवालय में वा में बड़ी मात्रा लगी है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। सिंपल है दोस्तों। अब आपको जहाँ पर भी बड़ी मात्रा दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, जैसे भानुदय, महात्मा और देवालय। अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि का जहाँ पर एक मात्रा हो, इस टाइप से, जैसे ए की मात्रा या ओ की मात्रा, जहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे वहाँ पर गुण संधि होती है। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पर है महेंद्र, नरेश और महोदय। अब देखिए दोस्तों, महेंद्र में भी ऊपर एक मात्रा है और नरेश में भी ऊपर एक मात्रा और महोदय में भी ऊपर एक मात्रा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये गुण संधि का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है कि एक मात्रा जहाँ पर हो, एक मात्रा जैसे ऊपर, तो इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर गुण संधि है। अब देखिए दोस्तों, अगला हम देखेंगे वृद्धि संधि। अब नाम से ही पता चल जा रहा है कि वृद्धि संधि कैसे होगी। अब देखिए वृद्धि संधि का हम पता कैसे लगाएंगे? जहाँ पर दो मात्रा हो, जैसे ये ए की। ठीक है दोस्तों, अब जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे एकैक, सदैव, महोच। अब देखिए यहाँ पर दो मात्राएं हैं, यहाँ भी दो मात्राएं हैं और यहाँ भी दो मात्रा हैं। इससे हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर वृद्धि संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। कि दोस्तों अब हम पढ़ते हैं यण संधि। अब यण संधि जैसे य, व, र के पहले आधा शब्द आता है तो वहाँ पर यण संधि हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए स्वागत इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर स्वागत में स्व आधा है तो व से पहले है, तो इसलिए यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। तो अब हम अयादि संधि के बारे में जानेंगे। अयादि संधि मतलब, अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा नहीं आती, अधिक जहाँ पर 3 अक्षर का शब्द हो, जैसे पवन, नयन और धावक, नायक, तो यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि जो ये है, ये किस में बदल जाती है? ये विसर्ग में यहाँ पर आधा श, ये वाला स और ताले भी श में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर रेफ वाला र भी आ जाता है और ओ की मात्रा भी आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे निश्चल और दुस्तल। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे उसमें। धन्यवाद दोस्तों।